यदि मार्केटिंग को समझना है तो मार्केटिंग के प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो अगर प्रिंसिपल की बात किया जाए तो यह 4 प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे कि प्रोडक्ट, तो P4 प्रोडक्ट, यह कौन सा प्रोडक्ट है। P4 प्लेस, यह कौन सा लोकेशन में होगा। P4 पीपुल, यह किन लोगों के साथ होगा। P4 प्राइस, P4 प्रमोशन, P4 प्रोसेस, और P4 फिजिकल एविडेंस। यानी कि यह टोटल वर्तमान समय में कितना है, 7 है। पहले था 4, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे यह इसमें भी ग्रोथ होता गया और अभी वर्तमान समय में 7P पे वर्क करता है। अब कुछ कोर कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है, क्योंकि यदि आप कोर कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का समझ गए तो जानिए कि मार्केटिंग के बारे में आप बहुत कुछ जान गए। जैसे कि नीड, आपको लोगों को नीड के बारे में समझना हो कि लोगों को जरूरत क्या है। यदि आप लोगों को नीड ही नहीं जान रहे हैं, लोगों को जरूरत ही नहीं जान रहे, तो आप किस प्रकार का अपना प्रोडक्ट बनाइए, कौन सा सर्विस प्रोवाइड करिएगा ताकि लोग उस प्रोडक्ट और सर्विस को वो ले। उसके बाद वांट, वह चाहते क्या है, उसकी जरूर यानी लोगों को जरूरत क्या है और उनको चाहते क्या है। ठीक है, अब उनको वांट को चाहना होगा कि हाँ उनका वांट क्या है। फिर उसके बाद वैल्यू समझना होगा। वैल्यू किसका, लोगों का वैल्यू समझना होगा कि लोगों का क्या वैल्यू है, और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट और सर्विस का भी वैल्यू होना चाहिए कि नहीं, इसका क्या वैल्यू है, और वह जब लेंगे तो उनको जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। यदि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस अगर वह लेते हैं तो उससे उनके लिए क्या बेनिफिट है। यानी कि लोगों को देखते हुए प्रोडक्ट को आपको बनाना होगा। ठीक है, और आपको अफोर्डेबल प्राइस में बनाना होगा कि नहीं, लोग उसको अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट है और सर्विस है, और वह उनके जब हमारा प्रोडक्ट और सर्विस ले तो उनका वैल्यू को बढ़ाए और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाना होगा। ठीक है, चाहे आपका प्रोडक्ट हो या वो आपका सर्विस हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जो मार्केटिंग होता है ना, ये प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए अवेलेबल होता है। तो आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना होगा। दूसरा एक्सचेंज, यानी कि वह अच्छे से एक्सचेंज हो जाना चाहिए कि नहीं। यदि अगर लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके पास, यदि कोई प्रोडक्ट है और वह कोई व्यक्ति लिया और वह चाहते हैं कि हम एक्सचेंज करें, तो उसको आसानी से एक्सचेंज कर सके। इसके बाद वो अच्छा से ट्रांसलेशन होना चाहिए कि वह अच्छा से आप उनको डिलीवर दे सकते हैं। ठीक है, उनके पास अच्छा से ट्रांजेक्शन हो सकता है, वो अच्छा से उसको रिसीव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि आप मार्केट में वास्तविक में ग्रोथ करना चाहते हैं तो एक आप दो पहलू से देखिए, एक आप क्रिएटर के व्यू से, एक ऑनर के व्यू से देखिए कि नहीं कि आप कंपनी ओनर है, और दूसरा आप खुद जो देखने पड़ेगा वह आपको कस्टमर और कंज्यूमर की तरह आपको सोचना होगा। यदि आप दोनों प्रकार से सोचते हैं तो जाके आप एक परफेक्ट, आप अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं और लोगों के साथ में अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं, और आप अपने बिजनेस को, अपने कंपनी को